हमने तो सिर्फ मानव अधिकार आयोग में अगर ये टीम वहाँ से जाएगी तो ये अगर उनके साथ जाएगी, उनके पास जाएगी तो हमें अगर बोलेंगे तो हम वहाँ जाएंगे और ऑन द स्पॉट इंक्वायरी में अगर हमें बोला जाएगा तो हम इनको कोऑपरेट करेंगे। चलन चल रहा है कि या तो इंडिया में आप वीवीआईपी बन जाइए और अगर आप गरीब हैं तो आपकी कोई जान की कोई कीमत नहीं है। जो है रिपोर्टर्स भी डाल रहे हैं कि हमारा जो है, जो हमने वहाँ पे जाके ग्राउंड रिपोर्ट किया है उसको हमें कहे जा रहे हैं कि आप इसको डिलीट कर दीजिए। पुलिस अधिकारी हमारे फ़ोन छीन रहे हैं, तो आप भी तो जाइए वहाँ पे, आप क्यों नहीं जा रहे मोक्ष लेने के लिए? और इसको कैजुअली ले रही है कि उनका एक छोटा सा रहता है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, इसीलिए अगले दिन भी कोई व्यवस्था नहीं की और अब भी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी भी आप देख, ट्रेन में चढ़ने के लोग ट्रेन के शीशे तोड़ के बांस बल्लियों से अंदर लोगों को मार रहे हैं कि खोलो गेट खोलो गेट। तो वो अमोनिया महोत्सव में कितने लोग मरे थे वो आंकड़ा तो लिस्ट नहीं जारी कर पाए, कौन कौन थे, उनके नाम क्या हैं। और ये पूरा इन्होंने आज इतने लोग आ गए, ये गिनती कहाँ से हो रही है? सरकार की लापरवाही है, जो हिंदू लोग हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। दोस्तों नमस्कार। जिस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटना होती है भगदड़ की और उसके बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसी को लेके यहाँ पे कुछ एडवोकेट्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बाहर इकट्ठा हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे ही कि इनका आखिर क्या मामला है। देखिए, अभी आप ही ने कहा कि 1500 टिकट हर घंटे दे रहे थे, तो सरकार को मालूम था कितने टिकट बिके हैं और कितने लोग आने वाले हैं। तो या तो टिकट बंद किए जाते पहले, या फिर उतने जो लोग आ रहे थे उसकी वजह से व्यवस्था की जाती। कुंभ जो है छोटा आयोजन नहीं है, जब भी इसका आयोजन होता है तो युद्ध स्तर पे व्यवस्था होती है। तो सरकार कहती है 7,000 करोड़ जो 7,000 करोड़ जो खर्च किए नहीं, खर्च किए हैं, 3 साल से वो तैयारी कर रहे थे। आपको दिखी तैयारी? कुंभ में अगर इतने खर्च किए थे तो मोनिया अमावस्या पे जो हादसा हुआ वो होता, या ये जो अब रेलवे स्टेशन पे हुआ ये होता? अगर ये लोगों को रोक देते, सब एजेंसियां सरकार के पास डिजास्टर मैनेजमेंट है, आर्मी है, ऐसे मौके पे सब एजेंसियां रहनी चाहिए व्यवस्था करने के लिए। किस लिए हैं वो एजेंसियां? कोई घर में सोने के लिए थोड़ी हैं। उनको वो कहेंगे नहीं तो वो क्यों आएंगे? अगर होते तो ये घटना नहीं होती। और सरकार इसको कैजुअली ले रही है कि उनका एक छोटा सा रहता है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, इसीलिए अगले दिन भी कोई व्यवस्था नहीं की और अब भी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी भी आप देखेंगे टीवी पे विज्ञापन चल रहे हैं कि बड़ा अच्छा कुंभ चल रहा है, इतने लोग नहा चुके हैं, आप लोग आइए कुंभ में। और साधु सन्यासी हमारे कुछ हैं जो सरकार के कहने पे कह रहे हैं कि अगर मोक्ष मिल जाएगा, तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। अब ये बाद में कुछ लोग कह रहे हैं कि जनता को भी समझना चाहिए, अरे आप बुला रहे हो कि व्यवस्था है वहाँ, आप आइए। तो लोग सरकार के भरोसे वहाँ जा रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था तो है नहीं। ये कि सरकार के ऊपर मानवाधिकार आयोग जो है सरकार को निर्देश जारी करे कि सब व्यवस्थाएं होनी है। ये लोग गाजर मूली थोड़ी हैं, इंसान हैं, इनकी जान की कोई कीमत होनी चाहिए, और इसीलिए ह्यूमन राइट्स कमीशन है। तो इसके अंदर इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कांग्रेस की तरफ से कि भाई कौन देखेगा इन चीज़ों को? आप सरकार में बन के बैठ गए तो सिर्फ इसलिए थोड़ी है कि देख रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, वॉर रूम बना हुआ है, लेकिन वॉर रूम में कोई देख ही नहीं रहा कितनी भीड़ हो रही है। अगर देख रहे होते तो पहले से व्यवस्था होती, लोगों को रोका जाता, रस्से वगैरह लगाए जाते, लाइनें लगाई जाती। आप देखो, एक घटना आपने वो भी देखी होगी कि ट्रेन में चढ़ने के लोग ट्रेन के शीशे तोड़ के बांस बल्लियों से अंदर लोगों को मार रहे हैं कि खोलो गेट खोलो गेट खोलो गेट। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? गुंडागर्दी सड़क पे खुलेआम सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से घटना को पहले छुपाया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी घोषणाएं की जाती है, तमाम जानकारी सामने आने लगती है, वीडियोस और फोटोज वायरल होने लगते हैं। देखिए, आपने ये भी सुना होगा, हमने जो सुना है, हमने टीवी पे भी देखा है कि बहुत सारे पत्रकारों को उनके मोबाइल से वीडियो डिलीट करने के लिए कहा गया। उनको कहा गया कि मत दिखाओ आप, और हर जगह हो रहा है और सालों से हो रहा है ये चीज़ें कि सरकार की सिर्फ अच्छी अच्छी रोजी पिक्चर दिखे, जो ऐसी घटनाएं हैं जो सब चीज़ें ठीक नहीं चल रही, कोई व्यवस्था नहीं है, वो चीज़ें ना दिखें, और बस ये दिखता रहे कि सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो जो भुगत रहा है वो बेचारा भुगत रहा है। तो वोट देने की सजा इनको, भारतीय जनता पार्टी को, देश की जनता भुगत रही है। लेकिन क्या धर्म की राजनीति हो रही है? धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म की कुंभ को धर्म में, कुंभ सालों से होता आया है। कुंभ कोई आज का आयोजन थोड़ी है। कुंभ तो आज़ादी से पहले भी होता था, और जब से हिंदुस्तान का इतिहास है कुंभ के आयोजन होते हैं। लेकिन इस ढंग से मार्केटिंग करना और उसको वो करना, 50 करोड़ देश की आधी आबादी कुंभ में ना चुकी है, ये भरोसे वाली बात है? आज तक मोनिया महोत्सव में कितने लोग मरे थे वो आंकड़ा तो लिस्ट नहीं जारी कर पाए, कौन कौन थे, उनके नाम क्या हैं। और ये पूरा इन्होंने आज इतने लोग आ गए, ये गिनती कहाँ से हो रही है? अगर ये राज्यों में ही दिल्ली से ही गिनना शुरू कर दें कि यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से कितने लोग जा रहे हैं, और वहाँ योगी जी को बताएं तो वो लोग उतनों की व्यवस्था करें वहाँ। ये सारी व्यवस्था इस ढंग से होनी चाहिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है 144 साल बाद आया है, नहीं नहाएंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। देखो, मैं ये तो कोई साधु संत ये लोग बता सकते हैं कि ये 144 साल वाली बात है या ये चीज़ें हैं, इनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी भी कुंभ में देश की पूरी जनता जाके नहाती है। जिनको मौका मिलता है वो सौभाग्यशाली, अच्छी बात है, लेकिन जाते हुए उनकी जान माल की सुरक्षा और ये सब चीज़ों की व्यवस्था है तो सरकार करे, या फिर लोग फिर अपने दम पे अगर जा रहे हैं तो फिर लोग भी तो जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है ना आइए आप, व्यवस्था है।
वो सब सुन रहे हैं लोग। ये जो 15 फरवरी को जो दर्दनाक हादसा हुआ था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर भगदड़ मची थी और वो जो कुंभ यात्री थे उनके बीच में भगदड़ मची थी, उसके कारण 15 लोगों की जान गई है और काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं। तो हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से ये गुहार लगाई है कि आप मानवाधिकार आयोग की टीम को लेकर एक जांच करें और वहाँ ऑन दी स्पॉट इंक्वायरी हो, जांच हो कि भाई ये जो भगदड़ मची थी ये किस कारणों से मची थी, इसमें क्या रेलवे और जो दिल्ली पुलिस है उनकी क्या गलतियां रही हैं, क्योंकि प्रशासन की गलती के कारण ही मासूम लोगों की जान गई है। तो हमने एक तो उसमें इंक्वायरी मांगी है कि मानवाधिकार आयोग की टीम वहां जाकर इंक्वायरी करे और उस इंक्वायरी में ये देखे कि किस किस अफसरों की गलती है और जो जो अफसर दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर हमने ये भी मांग की है कि क्योंकि अभी महाकुंभ चल रहा है तो इस महाकुंभ में क्योंकि अभी लोग जो है रेलवे के थ्रू और बस अड्डों के द्वारा जा रहे हैं, तो हमने ये भी मांग की है कि सरकार को दिशा निर्देश दें कि भाई रेलवे और जो बस अड्डे हैं यहाँ पर पुख्ता इंतजाम हो ताकि जो कुंभ में जा रहे हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, वो आराम से उस अपने कुंभ में जा सकें और अपने जो भी श्रद्धा है उसको पूरी कर सकें। सर, आपने देखा होगा जिस तरीके से यहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में घटना हुई, उससे पहले महाकुंभ में भी घटना हुई संगम पे, तो जो भीड़ क्राउड है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, तो उस पर आप क्या कहें? नहीं देखिए, 29 तारीख को वहाँ पर महाकुंभ में घटना हुई थी और उस घटना से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया है और मुझे लगता है कि अगर सरकार गंभीर होती तो उससे सबक लेती तो ये दूसरी घटना ना होती। तो ये दो घटनाएं हो चुकी हैं और सरकार जो है सरकार बुला रही है, बहुत अच्छी बात है। ये कुंभ जो है ये हमारा आस्था का प्रतीक है, हमें जाना चाहिए, परंतु सरकार को ये मैनेजमेंट करना चाहिए कि कितने लोग आने चाहिए और बारी बारी से बुलाएं और जितने भी लोग बुलाएं उनको उनके लिए पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। जब ये भीड़ दिख रही थी तो उसके बावजूद भी जो 1500 टिकट हर घंटे बांटे जा रहे थे, उस पर आप नहीं देखो, ये कहीं ना कहीं लापरवाही थी रेलवे की और ये इस प्रकार से अब जब टिकट लोगों को मिलेगी, लोग चाहे ऑनलाइन ले रहे हैं वहाँ से जाके ले रहे हैं, तो लोग ये सोचते हैं शायद हम जाके जो है ट्रेन में चढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है और उस सरकार की लापरवाही की वजह से जो मासूम लोग हैं उनकी जान गई है और कहीं ना कहीं ये जो हिंदू लोग हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया। क्या लगता है आपको इस घटना को भी क्या दबाने की कोशिश की गई? देखिए मैडम, उस 15 की घटना के बाद 16 तारीख को उस घटना के बावजूद भी 16 तारीख को भी वहाँ पर जो है वो काफ़ी भीड़ थी और वो क्राउड जो था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। ठीक है, तो वो इसका मतलब ये है कि 16 तारीख को भी सरकार नहीं जागी, सरकार ने पुख्ता। मुझे लगता है कि सरकार को सही आंकड़े जारी करने चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है कि देखो जो हादसा वो तो हो गया है, परंतु अब ये है कि हादसा जो हुआ उनको उचित मुआवजा मिले लोगों को और मुआवजे के साथ साथ जो इस प्रकार से प्रबंध हो ताकि और लोगों की जान ना जा सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वहाँ पर 1500 टिकटें जो है वो जनरल उसकी डिब्बों की एक दिन में कुछ ही घंटों में बिक गई थी। तो ये अगर ये बिक्री ना होती तो वहाँ पर लोग नहीं पहुँचते और इतने ज़्यादा लोग अगर नहीं पहुँचते तो ये हादसा भी नहीं होता। तो हमने कहा है कि और हमने मानवाधिकार आयोग से गुहार लगाई है कि वो ऑन दी स्पॉट इंक्वायरी करें, अपनी मानवाधिकार आयोग की टीम वहाँ पर भेजें जो जांच करे कि ये क्या कारण थे जो इतनी भगदड़ मची और इतने लोगों की मौत हुई है और उस जांच में जिन अधिकारियों की लापरवाही अगर इसमें आती है, चाहे वो रेलवे वाले हो चाहे दिल्ली पुलिस वाले हो, उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाए। और उसके साथ साथ हमने ये भी बोला है कि आप ये इंतजाम जो कि अभी महाकुंभ चल रहा है तो इसमें पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो चाहे वो ISBT हो, उन सब पर अच्छे इंतजाम होने चाहिए ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। हमने तो सिर्फ मानवाधिकार आयोग में अगर ये टीम वहाँ से जाएगी तो ये अगर उनके साथ जाएगी, उनके पास जाएगी तो हमें अगर बोलेंगे तो हम वहाँ जाएंगे और ऑन दी स्पॉट इंक्वायरी में अगर हमें बोला जाएगा तो हम इनको कोऑपरेट करेंगे। इस घटना की एक मिसमैनेजमेंट है, वो एक्सपेक्टेड जो यात्री है, कुंभ यात्री हैं, वो उनके हिसाब से इंतजाम नहीं हुए हैं। डिमार्केटेड रेलवे प्लेटफॉर्म होने चाहिए थे, उस प्लेटफॉर्म पे यात्री कहाँ से आएंगे, कहाँ से चढ़ेंगे, इसके इंतजाम होने चाहिए थे। और इतने यात्री आ रहे हैं और यात्री वहाँ जाना है तो बस स्टैंड से स्पेसिफाइड बसेज भी होनी चाहिए। उनके पहले से रजिस्ट्रेशन हो जाता तो ऐसे चीज़ें नहीं हो पाता और आसानी से सारे कुंभ यात्री अपने श्रद्धा का जो वहाँ पर जाके स्नान करते वो कर पाते।
और इसमें कोई घटना नहीं हो पाता। वो तो स्पेशल ट्रेन भी चला रहे हैं ना लोगों के लिए, सब कितनी सुविधाएं कर रहे हैं। ट्रेन जो है वो बहुत कम है और यात्री बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए अगर वो नाम एंट्री हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, सिर्फ एंट्री कर कुल तो अंदाज़ा हो जाए कि हाँ इतने जाने वाले हैं, इतनी ट्रेनें हम लेके जाएं, इतने यात्री उसमें सफ़र कर सकते हैं या इतने बसें चल सकती है, इस हिसाब से करने से इस जो घटना हुई है इस घटना पर हम कंट्रोल कर सकते थे। ये बातें हो सकती है, इसमें मिसमैनेजमेंट हुआ है, ये सरकार की तरफ से या रेलवे ऑफिसर की तरफ से मिसमैनेजमेंट हुआ है। आज हमारी कांग्रेस की लीगल एंड ह्यूमन राइट्स की टीम यहाँ पे आई है और हमने एक कंप्लेंट यहाँ पे फाइल की है, जिसमें हम लोगों ने ये डिमांड किया है कि जो 15 तारीख को भगदड़ हुई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और एक कमेटी का यहाँ से भी एक गठन होना चाहिए ताकि सही तरीके से जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाए। जो लोग वहाँ पे जिनकी मौत हुई है या फिर जो हादसे में ज़ख्मी हुए हैं, उनका जो प्रॉपर जो नंबर्स हैं वो पता चले, आंकड़े पता चले और उनको मुआवजा मिल सके। आपके यहाँ पे अंदर किससे बातचीत हुई है? यहाँ पर अधिकारियों की आज एक मीटिंग थी, तो हमारी किसी अधिकारी से तो मीटिंग नहीं हो पाई, ना ही चेयरमैन साहब से, पर हमने यहाँ पे कंप्लेंट दी है ताकि उसके ऊपर एक फॉर्मल जो है एक्शन लिया जा सके। तो मैम, जिस तरीके से आपने देखा कि स्पेशल ट्रेनें चलाई गई और उसके बाद भी मिसमैनेजमेंट होता है और उसमें भगदड़ हो जाती है और सरकार आंकड़े छुपाने की कोशिश करती है। देखिए, पहले कह रहे हैं कि हम 5 नई ट्रेनें चला रहे हैं। अभी कल रात को न्यूज़ आई है कि हम जो है 26 तारीख तक 28 तारीख तक जो है वहाँ पे जाने वाली ट्रेनें बंद कर रहे हैं। तो एक तरफ ये ट्रेनें बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ये कह रहे हैं कि हम 5 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। और जिस तरह से अभी जैसे-जैसे समय बढ़ेगा और महाकुंभ के ख़त्म होने का समय आएगा, भीड़ और बढ़ेगी वहाँ पे। लोगों को समझ नहीं आएगा कि वो रोड से जाएँ या ट्रेन से जाएँ। और जो हम अगर हवाई जहाज़ की बात करेंगे तो वैसे ही फेयर जितना ऊपर पहुंच चुका है, 35-35 हज़ार रुपये की एक टिकट हो रही है इकोनॉमी क्लास की। तो जो भी अगर आप देखेंगे कि लोग अपना जो महाकुंभ का जो एक मेला है उसके अंदर जाना चाहते हैं, मैं भी एक हिंदू हूँ, सब लोग हम जाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं जो सरकारी जो इंतज़ाम है, व्यवस्था है, उसकी कमी के चलते हुए कुछ लोग नहीं जा पा रहे हैं कि वहाँ पे जाना जो है सुरक्षित नहीं होगा। और पहले ही इतने हादसे हो चुके हैं, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आंकड़े छुपाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जिनके घर वाले इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं वो पहले ही सदमे में हैं। तो सरकार को जो है सही आंकड़े भी जारी करने चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा महाकुंभ में भी घटना हुई, जो 29 जनवरी को जो घटना हुई, उसके बाद नई दिल्ली पे इस तरह की घटना होती है और जो मिसमैनेजमेंट होता है, जिस तरीके से सरकार कहती है कि हमने स्पेशल ट्रेनें चलाई है, उसके बाद जो प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेनें आने वाली थी उसको लेके भी एक बड़ा खुलासा हो रहा है कि नंबर, जो प्लेटफॉर्म नंबर है वो भी चेंज कर दिया गया है। तो भगदड़ इसी वजह से हुई थी क्योंकि 3 ट्रेनें आने वाले थे, बट वो उनका जो प्लेटफॉर्म है जिस तरीके से चेंज हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, तो लोग एक प्लेटफॉर्म से भागते हुए जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे तभी ये इस तरीके से भगदड़ हुई। कितने सारे वीडियोस आए हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, यूट्यूब पे जो है रिपोर्टर्स भी डाल रहे हैं कि हमारा जो है, जो हमने वहाँ पे जाके ग्राउंड रिपोर्ट किया है उसको हमें कहे जा रहे हैं कि आप इसको डिलीट कर दीजिए। पुलिस अधिकारी हमारे फ़ोन छीन रहे हैं कि आप इसको क्यों नहीं डिलीट करो, फ़ोटो डिलीट करो, इंटरव्यूज़ डिलीट करो। ये सारी की सारी चीज़ें डिलीट करने की बात कही जा रही है। सरकार को पहले ही पता था कि अगर महाकुंभ का आयोजन होगा तो अमावस्या ले लीजिए या फिर पूर्णिमा ले लीजिए, ये 2 तारीखों पे लोग सबसे ज़्यादा जाने वाले हैं। 29 तारीख थी मौनी अमावस्या, उस समय भगदड़ का कारण यही था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जाने वाले थे, बहुत ज़्यादा संख्या में जाने वाले थे, पर सरकारी इंतज़ाम उस हद तक नहीं थे। दूसरी बात आई, भी आरोप लगे थे कि वीवीआईपी जो अरेंजमेंट्स है उसकी वजह से इस तरह की जो भगदड़ हुई। आप देख सकते हैं सारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सिर्फ एक ही चलन चल रहा है कि या तो इंडिया में आप वीवीआईपी बन जाइए और अगर आप गरीब हैं तो आपकी कोई जान की कोई कीमत नहीं है। तो ये सरकार को कड़े जो है इंतज़ाम करने की अभी भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि जैसे जैसे महाकुंभ ख़त्म होने का समय आएगा, लोग और ज़्यादा भारी मात्रा में जाएंगे वहाँ पे, जिससे कि और भी स्टैम्पीड हो गए, भगदड़ हो गए या फिर कोई भी जो है हादसा वहाँ पे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है अभी भी। उसके बाद फिर एलजी ने स्वीकारा और उन्होंने भी ट्वीट एडिट कर दिया। एलजी ले लीजिए, रेल मंत्री ले लीजिए या फिर जो हमारे देश में और भी लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि जो भी महाकुंभ में जाके जिसकी भी मृत्यु हुई है उसको मोक्ष मिल गया है। तो आप भी तो जाइए वहाँ पे, आप क्यों नहीं जा रहे मोक्ष लेने के लिए? क्या हम लोगों को ही मोक्ष चाहिए? हम तो हिंदू हैं, हमें चाहिए। आप भी तो हमें प्रवचन देते हैं, आप भी हमें सब चीज़ें जो है ज्ञान देते हैं, आपको मोक्ष नहीं चाहिए?
तो आंकड़े छुपाने की बात आई, व्यवस्था की बात आई, तो इन लोगों के पास काफ़ी सारे जो है बहाने हैं, बहुत ज़्यादा जो है ये टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आखिर में ये क्या मतलब आपको उम्मीद लगती है कुछ जो आपने अप्लाई किया है? हमें बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद के सहारे ही हम यहाँ पे जो जनता है वो सरकार पे से उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है, और दूसरा हमें एनएचआरसी से उम्मीद है कि ज़रूर जो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, जिनके परिवारों ने अपने जो प्रियजनों को खो दिया है, कहीं न कहीं उनको इंसाफ मिले। और महाकुंभ में अगर वो नहीं भी जा पाए, उनके प्रियजनों ने जाके अगर वहाँ पे जान गंवा दी है, तो कम से कम यहाँ पे रह के जो सरकार है, उनको सही तरीके से उनको जो है मुआवज़ा दे सके। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।